क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो हमें कुछ चीज गिवन है, एक रेशियो हमें गिवन है, गिवन रेशियो है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, इवेलुएट, और दो चीजें हमें इवेलुएट करनी है। एक हमें इवेलुएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये फर्स्ट चीज है जो हमें इवेलुएट, मतलब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब हम साइन थीटा की वैल्यू और कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट थीटा की वैल्यू पता ही है, कॉट थीटा की वैल्यू पता ही है, इसी का स्क्वायर कर देंगे। तो इसका मतलब 7/8 इसी का स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, 49/64। सेकंड वाला तो बहुत ही इजी है, सेकंड वाले में तो कुछ करना ही नहीं, हमें ऑलरेडी वैल्यू दी है और हमें क्या करना है, वैल्यू का स्क्वायर करके वो वैल्यू निकाल देनी है। लेकिन जो फर्स्ट वाला है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, फिर उसका ये सब वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये हमने ले लिया ट्रायंगल। हमने पढ़ा था कि कॉट जो होता है ये होता है b/p, ये होता है मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। और थीटा, थीटा एक एक्यूट एंगल होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा है। ठीक है, दिस इज थीटा। तो इस थीटा के लिए, और इस ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं ABC। तो इस थीटा के लिए बेस क्या है, बेस है BC। ये चीज रफ में देखा जाता है, ठीक है, इसको फेयर में नहीं लिखा जाता है। और फिर थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB। ये क्या है, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हम यहां पे इसका क्या मतलब हुआ कि 7 जो है वो बेस है, बेस का मतलब 7 क्या है, BC है, तो ये है 7। ठीक है, BC की वैल्यू क्या होगा, ये क्या हुआ, cot थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ इस ट्रायंगल के लिए, BC, मतलब कि बेस मतलब BC अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज AB। ठीक है, तो इसका मतलब BC 7 है और AB कितना है, 8 है। ये नाउ हमें पता है कि एक K नाम का कॉमन मल्टीपल लगाना पड़ेगा। तो K नाम का कॉमन मल्टीपल हम जब लगाएंगे तो अब हम इस AC को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में, हम इस ABC को थोड़ा ऊपर भी लिख सकते थे क्योंकि हम ऑलरेडी BC और AB शुरू कर चुके हैं। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी BC और AB नाम की चीज को शुरू कर चुके हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, ये बल्कि यहीं पर लिख देंगे, रहने दो, यहीं पर लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC। हमने वो 8K और वो चीज हमने कहाँ दिखा दिया, डायग्राम में दिखा दिया। इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस से करेंगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है, यहीं पे लिखते हैं, स्पेस कमी है। ठीक है, AB कितना है, AB इज 8K, तो 8K का स्क्वायर प्लस BC इज 7K, तो 7K का स्क्वायर इज इक्वल टू 8K का स्क्वायर होता है 64K स्क्वायर प्लस 7K का स्क्वायर 49K स्क्वायर इज इक्वल टू 311K स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इतना। तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, AC इज इक्वल टू √113K स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया √113K। ठीक है, ये K बाहर है क्योंकि K स्क्वायर का रूट तो K हो गया है, बट 113 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 113 पे रूट बचा रह जाएगा। तो ये कितना हो गया, √113K। ठीक है, इसके बाद हम इवेलुएट करना शुरू करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज कि जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा कितना होता है, साइन क्या होता है, साइन होता है P/H। तो थीटा के लिए P कितना है, थीटा के लिए P है AB और H कितना है AC। तो ये कितना हो गया, 8K अपॉन √113K, तो इज इक्वल टू 8/√113। क्योंकि ये जो K है, K कैंसिल आउट हो चुका है, तो हम साइड में वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा और फिर इस बड़ी वाली टर्म को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 8/√113। ठीक है, देन कॉट थीटा, नहीं कॉस थीटा, कॉस थीटा कैलकुलेट करना था। कॉस थीटा कितना होता है, ये होता है B/P, B/H होता है, इज इक्वल टू थीटा के लिए B कितना है, थीटा के लिए B
बेस, बेस कितना है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है AC, BC कितना है BC इज 7K एंड AC इज √113K, तो K से K कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 7/√113। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हम थोड़ा इरेज करते हैं क्योंकि बोर्ड जो है वो छोटा है ठीक है, और ये किसकी वैल्यू आई थी cos थीटा की, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा cos थीटा। अब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या था 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यही था ना? ठीक है, यही था। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ये पढ़ा है ना हमने कि a प्लस बी जो है और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो हमारा a क्या है 1 और b क्या है साइन थीटा, बनेगा क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा डिवाइडेड बाय सेम तरीके से 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन, ये भी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि साइन थीटा का अगर स्क्वायर करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा को हम ये लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख रहा हूं, या डायरेक्ट ही लिख लो, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, इसी का स्क्वायर और यहाँ पर इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और यहाँ पर भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस साइन थीटा कितना निकाला था हमने 8/√113, इसका स्क्वायर करना है हमें, फिर नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा हमने कितना कैलकुलेट किया था 7/√113, इसका हम स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करो 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 और √113 का स्क्वायर कितना है 113, इसी तरह से 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और √113 का स्क्वायर 113। अब ऊपर और नीचे एलसीएम लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, नीचे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद कोई हमें वैल्यू मिलेगी। तो ऊपर एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 छुपा होगा तो 113, हालांकि ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में। सो 113, दिस इज 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय नीचे कितना होगा 113 एंड 113 माइनस 49। ठीक है, ये जो है ये इससे कट जाएगा क्योंकि ऊपर भी ये 113 डिनोमिनेटर में है, नीचे भी डिनोमिनेटर में है, तो कट जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, 113 माइनस 64 कितना होगा 113 माइनस 64, ये हो जाएगा 13 माइनस 4 9 4, दिस इज 49 और नीचे वाला कितना हो जाएगा, जब मैंने 64 घटा माइनस किया तो 49 बचा, तो अगर 49 घटाऊंगा तो 64 बचेगा, तो दिस इज 64, तो आंसर कितना आ गया 49/64, ये आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट थीटा का स्क्वायर लिखा जा सकता है इस तरह से, ये जो मैंने बताया इस तरह से। ठीक है, तो इज इक्वल टू कॉट थीटा हमें कितना गिवन है, कॉट थीटा हमें गिवन है 7/8, इसी का हम स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू 7 7 49, 8 8 64, सेम ये आंसर और फर्स्ट का ये आंसर, ये सेकंड था ये फर्स्ट था। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, 7th क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी एक रेशियो दी होगी तो हम बाकी सारी रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं कि एक रेशियो दी होगी, उसका हम ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें के लगा के उसको पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे, और के से डरना नहीं है। के से क्यों डरना है, के तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे होंगे, जैसे हम साइन थीटा को कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो के तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रॉपर एक रेशियो ही बचेगा, जैसे 8/√113 एक बचा, कॉस थीटा 7/√113 बचा, इस तरह से बचेगा। ठीक है, तो उसके बाद बस फिर हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता लगी जाएंगे, उसके बाद हमें कुछ भी सॉल्व करना है, कैसा भी सॉल्व करना है, सब सॉल्व हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि थीटा के लिए बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है,
और उसके बाद हमें ये तो याद रहना ही चाहिए कि साइन जो है वो क्या होता है, P/B होता है कि P/H होता है कि B/H होता है, वो सब क्या होता है वो सब याद रखना होता है, ठीक है।